ऑपरेशन गजब लिल हक जारी। पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फजाई हमले। पाक अफवाज ने अफगान तालिबान और फितना उल खवारिज के 4 दहशतगर्द ठिकानों और फौजी तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। काबुल में 313 कोर के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। वज़ीर आज़म की जद्दा में सऊदी वली अहद से अहम मुलाकात। आजमाइशी हालात में सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इरादा। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इराक में अमरीका का KC-135 रिफ्यूलिंग तैयारा गिरकर तबाह। 6 फौजी हलाक। ईरान के हिमायत याफ्ता इराकी मज़ाहमती ग्रुप ने तैयारा मार गिराने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। अमरीकी फौज ने वाक़े को हादसा करार दे दिया। ईरान से जंग में अमरीकी फौजियों की हलाकतें 8 तक पहुंच गईं। 140 जख्मी हो गए। अमरीकी फौज ने मजमूई तौर पर ईरान के 6000 अहदाफ को निशाना बनाया। 60 बहरी जहाज तबाह कर दिए। बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 30 ईरानी कश्तियां डबो दी। ईरान ने दर्जनों मिसाइल और ड्रोन्स अमरीकी अड्डों और इसराइली अहदाफ पर दाग दिए। इसराइली शहर जर्जीर में एक इमारत पर हमले में 30 अफराद जख्मी हो गए। ईरान के बहरीन, ओमान, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले। दुबई में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर पर ड्रोन दाग दिया। इसराइल ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए। तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में धमाके सुने गए। इसराइली फौज का ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम की अहम साइट्स को भी टारगेट करने का दावा। पासदारान इनकलाब का अमरीकी जंगी बेड़े अब्राहम लिंकन पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला। बहरी बेड़े को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमले के बाद अब्राहम लिंकन ने अमरीका की तरफ वापसी का सफर शुरू कर दिया। रमज़ान के आखिरी जुमे पर भी मस्जिद अक्सा का कंपाउंड सुनसान रहा। ड्रोन वीडियो में मस्जिद अक्सा का कंपाउंड खाली देखा जा सकता है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट ऑयल $101 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $95 फी बैरल तक पहुंच गई। यौमुल कुद्स पर मुल्क भर में रैलियां निकाली जाएंगी। रैली में फ़लस्तीनी मुसलमानों, इनकलाब इस्लामी और ईरान के साथ इजहार यकजहती होगा। कराची में नमाज जुमा के बाद अल कुद्स रैली नुमाइश से अम्मा टावर तक निकाली जाएगी। जुलूस की गुजरगाहों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सिंध के नए गवर्नर निहाल हाशमी की हल्फ बर्दारी की तकरीब आज शाम 4 बजे गवर्नर हाउस कराची में होगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हल्फ लेंगे। कराची के ट्रांसपोर्ट निज़ाम में मजीद ईवी और डबल डेकर बसें शामिल करने का फैसला। ईद के बाद सिंध बैंक, SEDF और SMTE के दरमियान याददाश्त पर दस्तखत किए जाएंगे। कराची के इलाके औरंगी टाउन में कुत्ता मोटरसाइकिल के पीछे लग गया। कुत्ते से बचने की कोशिश में मोटरसाइकिल सवार दीवार से टकराने से शदीद जख्मी हो गए। और दूसरे वनडे में बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग। ऑपरेशन गजब लिल हक जारी। पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फजाई हमले। पाक अफवाज ने अफगान तालिबान और फितना उल खवारिज के 4 दहशतगर्द ठिकानों और फौजी तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। काबुल में 313 कोर के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। वज़ीर आज़म की जद्दा में सऊदी वली अहद से अहम मुलाकात। आजमाइशी हालात में सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इरादा। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया।
इराक में अमेरिका का KC-135 रिफ्यूलिंग तैयारा गिरकर तबाह, 6 फौजी हलाक। ईरान के हिमायत याफ्ता इराकी मज़ाहमती ग्रुप ने तैयारा मार गिराने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। अमरीकी फ़ौज ने वाक़े को हादसा करार दे दिया। ईरान से जंग में अमरीकी फ़ौजियों की हलाकतें 8 तक पहुँच गईं, 140 ज़ख्मी हो गए। अमरीकी फ़ौज ने मजमूई तौर पर ईरान के 6000 अहदाफ को निशाना बनाया, 60 बहरी जहाज़ तबाह कर दिए। बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 30 ईरानी कश्तियां डबो दी। ईरान ने दर्जनों मिसाइल और ड्रोन्स अमरीकी अड्डों और इसराइली अहदाफ पर दाग दिए। इसराइली शहर जर्जीर में एक इमारत पर हमले में 30 अफराद जख्मी हो गए। ईरान के बहरीन, ओमान, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले। दुबई में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर पर ड्रोन दाग दिया। इसराइल ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए। तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में धमाके सुने गए। इसराइली फौज का ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम की अहम साइट्स को भी टारगेट करने का दावा। पासदारान इनकलाब का अमरीकी जंगी बेड़े अब्राहम लिंकन पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला, बहरी बेड़े को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमले के बाद अब्राहम लिंकन ने अमरीका की तरफ वापसी का सफर शुरू कर दिया। रमज़ान के आखिरी जुमे पर भी मस्जिद अक्सा का कंपाउंड सुनसान रहा। ड्रोन वीडियो में मस्जिद अक्सा का कंपाउंड खाली देखा जा सकता है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट ऑयल $101 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $95 फी बैरल तक पहुंच गई। यौमुल कुद्स पर मुल्क भर में रैलियां निकाली जाएंगी। रैली में फ़लस्तीनी मुसलमानों, इनकलाब इस्लामी और ईरान के साथ इजहार यकजहती होगा। कराची में नमाज जुमा के बाद अल कुद्स रैली नुमाइश से अम्मा टावर तक निकाली जाएगी। जुलूस की गुजरगाहों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सिंध के नए गवर्नर निहाल हाशमी की हल्फ बर्दारी की तकरीब आज शाम 4 बजे गवर्नर हाउस कराची में होगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हल्फ लेंगे। कराची के ट्रांसपोर्ट निज़ाम में मजीद EV और डबल डेकर बसें शामिल करने का फैसला। ईद के बाद सिंध बैंक, SEDF और SMTE के दरमियान याददाश्त पर दस्तखत किए जाएंगे। कराची के इलाके औरंगी टाउन में कुत्ता मोटरसाइकिल के पीछे लग गया। कुत्ते से बचने की कोशिश में मोटरसाइकिल सवार दीवार से टकराने से शदीद जख्मी हो गए। और दूसरे वनडे में बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग।